तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो इंडेक्स क्वेश्चन है 9.4। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन दिया है, कुछ एलिफेटिक अमाइन है, कुछ एरोमेटिक अमाइन है। जनरली अगर आपने अमाइन चैप्टर में बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ा होगा, एलिफेटिक अमाइन का जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है एरोमेटिक से ज़्यादा होता है, क्योंकि एरोमेटिक अमाइन में क्या होता है, रेजोनेंस। और अमाइन का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन के साथ क्या होता है, रेजोनेंस होता है, इसलिए उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम है। तो जो आपको गिवन, अगर इसमें ध्यान से देखें, देखिए ये आपका एलिफेटिक है और यहाँ पर ये सेकेंडरी अमाइन है। सेकेंडरी अमाइन जो है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ, एंड माइनस आई जो होता है ना, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, वो बेसिक नेचर से इनवर्स रिलेशन होता है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इसमें ऑर्डर की बात करूं तो सबसे ज़्यादा इसमें जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो होगा सेकेंडरी अमाइन का, है ना। ये आपका सेकेंडरी अमाइन है। उसके बाद होगा प्राइमरी अमाइन का C2H5 और यहाँ से NH2। ये सेकेंडरी अमाइन है, ये प्राइमरी अमाइन। अब यहाँ पर देखिए ये जो है ये एनिलीन है, मतलब NH2 डायरेक्टली बेंजीन से अटैच्ड है। इसका जो लोन पेयर वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में है। बट ये वाला जो कंपाउंड है, यहाँ पर भी बेंजीन है बट बीच में CH2 है। इसका जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का वो रेजोनेंस में नहीं है, ये ज़्यादा बेसिक नेचर होगा। उसके बाद आएगा C6H5 CH2 और यहाँ से NH2। और सबसे लेस बेसिक जो होगा वो होगा एनिलीन। ओके, क्योंकि ये इसका जो लोन पेयर रेजोनेंस में है, ये इसका करेक्ट ऑर्डर है बेसिक स्ट्रेंथ का। ओके, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर MCQ में बनते हैं, इसको आप बना के जाएंगे। ओके, ये हो गया इसका। हम बात करते हैं सेकंड में। सेकंड कंपाउंड में सेकंड जो इसमें दिया हुआ है, ओके, सेकंड में अब देखिए ये आपका एलिफेटिक है, ये भी एलिफेटिक है, सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, और यहाँ पे ये भी एलिफेटिक टर्सरी है और ये है एरोमेटिक। एरोमेटिक का जो बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पर सबसे कम होगा। बात है इन तीनों जो एलिफेटिक है इसमें किसका ज़्यादा होगा। और अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, सिंपल सा टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी करेंगे, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट टर्सरी का ज़्यादा है। बट यहाँ पर स्टेरिक फैक्टर भी काम आने वाला है ना। तो इसमें जो सेकेंडरी अमाइन है C2H5 ट्वाइस NH, इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, ओके, टर्सरी के कंपैरिजन में। क्योंकि टर्सरी अमाइन में क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। टर्सरी के यहाँ पर कम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हिंड्रेंस आ जाएगी। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है कि नाइट्रोजन से अगर बल्क ग्रुप लगे होते हैं, जैसे इथाइल 3 3 है, यहाँ पर बल्कनेस ज़्यादा है तो यहाँ पर डोनेटिंग पावर कम होगा, इसलिए इसका बेसिक नेचर सेकेंडरी से कम हो जाएगा। बट ये जो होगा प्राइमरी से ज़्यादा होगा। तो सेकेंडरी के बाद यहाँ पर C2H5 और यहाँ से टर्सरी अमाइन हो जाएगा। फिर उसके बाद आएगा प्राइमरी अमाइन C2H5, यहाँ से NH2, ये हुआ प्राइमरी। और उसके बाद यहाँ पर आएगा कौन सा, C6H5 और NH2। क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है, वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट था इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन से रिलेटेड, आपको NCERT में मिलेगा। तो उसमें अगर याद तो सबसे ज़्यादा इथाइल में सेकेंडरी अमाइन था, देन टर्सरी था, देन अमाइन था। ओके, तो ये यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है। सबसे ज़्यादा देखिए सेकेंडरी है, देन टर्सरी है, देन प्राइमरी है, उसके बाद एरोमेटिक तो यहाँ से पीछे ड्यू टू रेजोनेंस के कारण। चलिए इसका जो थर्ड पार्ट है इसकी बात करते हैं। थर्ड पार्ट में यहाँ पर देखिए ये मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड है। तो मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड में जो आयन था, अगर आपने पढ़ा होगा मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन जो था, उसमें जो ऑर्डर था सबसे ज़्यादा सेकेंडरी था, देन प्राइमरी था, देन टर्सरी था। ओके, ये हम मिथाइल की बात करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में। इसमें भी जो ऑर्डर बनने वाला है सबसे ज़्यादा होगा 2 डिग्री, मतलब CH3 ट्वाइस और यहाँ से NH। उसके बाद आएगा यहाँ पर प्राइमरी, मतलब CH3 NH2
और उसके बाद आएगा यहाँ पर टर्सरी CH3 राइस और N। ये है सेकेंडरी मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड, देन प्राइमरी और देन टर्सरी। ओके, उसके बाद आपका C6H5, यहाँ से CH2NH2, और उसके बाद सबसे पीछे यहाँ पर आएगा एनिलीन। ठीक है, ये आगे क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है और ये जो ग्रुप होता है माइनस आई इफेक्ट होता है, इसलिए ये बेसिक नेचर को हटा देता है। और यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस के कारण इसका जो लोन पेयर नाइट्रोजन का हो वो डीलोकलाइजेशन में रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए लेस इलेक्ट्रॉन डोनेट की टेंडेंसी होगी, इसलिए सबसे लेस बेसिक है। सब में एनिलीन जो है सबसे लेस बेसिक है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो इंटेक्स क्वेश्चन बहुत इजी है। लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग एसिड बेस रिएक्शन एंड नेम द प्रोडक्ट। तो ये आपका प्राइमरी अमाइन है, प्रोपेन अमाइन नाम है। HCl से जब कराएंगे तो यहाँ से सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और सॉल्ट क्या बनेगा, देखिए CH3H2। ओके, 3 कार्बन हो गए। उसके बाद यहाँ से देखिए H चला जाएगा नाइट्रोजन के पास और Cl यहाँ पर सॉल्ट फॉर्म, मतलब ये बन जाएगा NH3 प्लस चार्ज और Cl माइनस। इस कंपाउंड का जो नाम होगा, नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एन प्रोपाइल, क्योंकि 3 कार्बन है। एन प्रोपाइल अमोनियम क्लोराइड, एन प्रोपाइल अमोनियम क्लोराइड, ये इसका नेम हो गया। ओके, दूसरा यहाँ पे देखिए टर्सरी अमाइन है। टर्सरी अमाइन को जब HX कराएंगे तो वहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, और सॉल्ट सेम यही चीज होगा यहाँ पर। ये C2H5, ये थ्राइस तो रहेगा और यहाँ से बन जाएगा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन जो है उसके पास क्या आएगा, H भी आएगा और ये प्लस चार्ज, और यहाँ पर Cl माइनस। इस कंपाउंड का नाम है ट्राई इथाइल, है ना, ट्राई इथाइल अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये इसका नेम होगा। क्वेश्चन आसान था, सिंपल सा, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन देना था और Cl माइनस भी वहां से सॉल्ट आपका फॉर्म कर देगा। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो इंटेक्स क्वेश्चन है 9.6, है ना। क्वेश्चन है राइट द रिएक्शंस ऑफ फाइनल अल्काइलेशन प्रोडक्ट ऑफ एनिलीन विथ एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड। मिथाइल आयोडाइड क्या होता है, CH3I, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। सबसे पहली बात, अगर एनिलीन को मिथाइल अमाइन के साथ, मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है। तो एनिलीन जो कंपाउंड है इसमें देखिए 2 रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एनिलीन कंपाउंड को मिथाइल आयोडाइड के साथ अब रिएक्शन कराइए। तो मिथाइल आयोडाइड क्या होता है, CH3I और 2 मोल के साथ। तो ऐसा भी इंटेक्स में क्वेश्चन आया था कि जो नाइट्रोजन है उसके पास दोनों के आ जाएंगे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट के मिथाइल ग्रुप, और इसका नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम है N, डाई मिथाइल। ठीक है, डाई मिथाइल एनिलीन। तो पहले तो ये बनाएगा NN डाई मिथाइल अमाइन, मतलब ये टर्सरी टाइप का अमाइन होगा। अब अगर एक्सेस यहाँ पर दूसरा जो पार्ट है कि अगर आपने मिथाइल आयोडाइड एक्सेस अमाउंट में लिया और प्लस साथ में सोडियम कार्बोनेट लिया Na2CO3, तो यहाँ से आपका जो कंपाउंड वो सॉल्ट बना देगा। और वो सॉल्ट क्या होगा, देखिए उसमें क्या करेगा, ये जो बेंजीन है तो सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, और नाइट्रोजन के पास यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे, CH3 और CH3, और नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। और इस कंपाउंड का नाम है N, ठीक है, ट्राई मिथाइल एनिलीनियम कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअल में क्या होगा, इसमें कार्बोनेट भी आएगा, एक सॉल्ट टाइप का बनाएगा, इसका नाम है एनिलीनियम, या तो आयन बोल दीजिए, या फिर अगर कार्बोनेट भी साथ में लिख रहे तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कार्बोनेट। ये इसका रिएक्शन हो गया। ओके, तो सिंपल सा 2 है, अगर हमने 2 मोल मिथाइल क्लोराइड के साथ किया तो यहाँ से
एन डाई मिथाइल एनिलीन बनाएगा जो कि टर्सरी अमाइन है। और अगर आपने सोडियम कार्बोनेट और एक्सेस मिथाइल लिया तो यहाँ से एन ट्राई मिथाइल एनिलीनियम आयन लिखेंगे, या फिर इसको कार्बोनेट करना है तो CO3 2 माइनस और साइड में यहाँ से 2NaI आपको मिल जाएगा। ओके, ये इसका सॉल्यूशन है। चलिए नेक्स्ट जो इंटेक्स क्वेश्चन है 9.7, इसकी हम बात करें तो क्वेश्चन है कि राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ एनिलीन विथ बेंजोइल क्लोराइड एंड राइट द नेम ऑफ प्रोडक्ट। देखिए ये आपने असाइलेशन रिएक्शन पढ़ा होगा तो वही आपसे पूछ रहा है असाइलेशन रिएक्शन। तो एनिलीन क्या है, देखिए एनिलीन में बेंजीन और यहाँ पर इस नाइट्रोजन के पास NH2, दैट मीन्स यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होगा। ओके, तो बेंजाइल क्लोराइड, इसी को हम बेंजाइलेशन भी बोलते हैं। बेंजाइल क्लोराइड क्या होगा कि यहाँ से C डबल होगा और यहाँ पर जो होगा वो आपका बेंजीन होगा, है ना। आप चाहो तो C6H5 लिख दीजिए या सिंपल सा बेंजीन आप बना दीजिए। इसी कंपाउंड को बोलते हैं क्या, बेंजोइल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, क्लोराइड। और जो ये दिया है इसका नाम क्या है, एनिलीन। ओके, यहाँ से जब रिएक्शन कराएंगे तो आपको करना क्या है, यहाँ से HCl आप बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। और जो चीज़ बचा उसी को कंबाइन कर देंगे। कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए बेंजीन और यहाँ पर NH होगा और C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर भी क्या होगा, बेंजीन कंपाउंड होगा, ठीक है। और इस कंपाउंड का जो नाम है बोलेंगे एन फिनाइल, ठीक है, बेंजेनामाइड, एन फिनाइल बेंजेनामाइड, ठीक है। ये इसका प्रोडक्ट हुआ। ओके।